हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटसेट 2023 के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सके कि किन किन चीजों का आपका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए बिटसेट में एक अच्छा खासा स्कोर आ भी गया लेकिन आप इस क्राइटेरिया को अगर मीट नहीं करते तो आप जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ हम इस पे भी डिस्कस करने वाले एक 75% रूल होता है बिटसेट का, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं क्लियर किया तो भी आप जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा दुविधा है कि क्या ये रूल जो है हटाया जाएगा या फिर 2023 में रहेगा। तो इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमसे यार काफी सारे स्टूडेंट्स की एक डिमांड आ रही थी कि भैया जल्द से जल्द बिटसेट के कोर्सेज लॉन्च करिए। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है बिटसेट से रिलेटेड कोर्सेज को लॉन्च किया है एंड कुछ ऐसे पैकेजेस है जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो है राइट हैंड साइड में प्रोसीजर भी दिख जाएगा। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप इन कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम बात करें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है हमारा 75% रूल। तो यहां पे देखिए 75% रूल क्या कहता है कि आपका जो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो एग्रीगेट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 75। ठीक है, या तो 75 रहे या फिर उससे ज्यादा रहे। और मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट जो है पीसीबी स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपकी बी फार्मा ब्रांच के लिए रहता है, तो उसके लिए भी यही है कि आपको 75% का एग्रीगेट रहना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज हो गई। और साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया ये रहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में इंडिविजुअली आपके 60% से ऊपर रहना चाहिए। तो ये जो है, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आपका बिटसेट में एक अच्छा स्कोर आता है तो आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ केसेस से हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या आप एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं। मान लेते हैं स्टूडेंट कोई है जिसके फिजिक्स में 63 है, केमिस्ट्री में 72 एंड मैथ्स में 95 है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट के फिजिक्स में कम नंबर है, 63 है, 75 से भी कम है, लेकिन ये एलिजिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एवरेज आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 75 यानी कि 76.66। तो ये तो वो मीट ही कर रहा है क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया जो कि बोलता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 60% से ऊपर रहना चाहिए, ये उस क्राइटेरिया को भी मीट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है एलिजिबल रहेगा। सेकंड स्टूडेंट की अगर हम बात करें जिसके फिजिक्स में 77 है, केमिस्ट्री में 76 है, मैथ्स में 72 है और एवरेज जो आ रहा है दैट इज कमिंग इक्वल टू 75, तो ये स्टूडेंट भी एलिजिबल रहेगा। एग्जैक्ट अगर 75 भी आपका आ जाता है तो भी आप जो है एलिजिबल रहेंगे। तो ये सिंपल सा केस हो गया। और किन केसेस में स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेंगे? मान लीजिए किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में 59 आते हैं, केमिस्ट्री में 75, मैथ्स में 95 आते हैं, तो एवरेज तो आपका 75 के ऊपर चला जाएगा, 76.33, लेकिन ये एलिजिबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके फिजिक्स में 60 से ऊपर नहीं आए। तो ये चीज का ध्यान रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60 से ऊपर आ जाए और इनका जो एवरेज होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 75 और इक्वल टू 75। सेकंड केस अगर हम देखें तो यहाँ पे फिजिक्स में 82 है, केमिस्ट्री में 76 है, मैथ्स में 66 है। इस स्टूडेंट का एवरेज जो है वो आ रहा है 74.66। यानी कि यार अगर आप जो है अप्रोक्सीमेशन ले या फिर इसे राउंड ऑफ करें तो ये 75 हो जाएगा, लेकिन बिट्स जो है ये चीज को कंसिडर नहीं करता है। तो या तो 75 एग्जैक्ट होना चाहिए या तो फिर जो है आपका उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर पॉइंट का भी केस आपका मिस हो रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये चीज का यार खास ख्याल रखो कि अभी जब आपके क्लास 12 के पेपर रहेंगे तो आप जो है उनमें एटलीस्ट इतना परफॉर्म करें कि कम से कम 75 के ऊपर आ जाए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और साथ ही साथ इंडिविजुअली भी सब में 60 के ऊपर स्कोर रहे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमने पिछले साल भी ऐसे देखे हैं जिनका यार बिटसेट में एक अच्छा खासा स्कोर आ गया था लेकिन इस क्राइटेरिया की वजह से वो छूट गए थे। तो इस चीज का ख्याल रखिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार पिछली बार उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, तो इस बार अगर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे तो क्या वो जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? तो इसके लिए जो है एज क्राइटेरिया रूल को समझते हैं। सबसे पहले उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है मतलब बिटसेट दे पाएंगे जो कि 12th क्लास के लिए अभी 2023 में अपियर हो रहे होंगे या फिर जो कि क्लास अपनी 12th पास कर चुके हैं 2022 में। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने जो है 2021 में या फिर उससे पहले दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिया है, ये वो कौन स्टूडेंट्स देंगे जिनका 75 से मान लीजिए कम रहा होगा एग्रीगेट पीसीएम में, तो उन लोगों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम दी होगी, तो उनका जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सारे कंपोनेंट्स के जो है टेस्ट देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, तो आपको पांचों सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे और आपका जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और
जो जैसे कि ये चीज तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जिन्होंने भी 2021 या उससे पहले दिया यार वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स अभी मान लीजिए उन्होंने बिट्स पिलानी में एडमिशन ले लिया है और वो सोच रहे हैं कि यार अगर बिटसेट में इस बार अच्छा स्कोर आ गया, एक बेटर ब्रांच मिल रही होगी तो मैं फिर वो ले लूंगा, वो भी जो है आप यार बिटसेट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आपने बिट्स पिलानी में एडमिशन ले लिया है। तो ये चीज का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रिलैक्सेशन रहेगा आपके 75% क्राइटेरिया में। तो देखिए अभी तक आपका यार कोविड आके चला गया, लेकिन बिट्स पिलानी ने आपके 75% के रूल को जो है हटाया ही नहीं, जबकि जेई मेंस में ये देखा गया था 75% रूल में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया था कोविड को समझते हुए, और बिट्स पिलानी इस चीज को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था। तो ये अभी तक आपका अगर पैंडेमिक के टाइम पे नहीं हटा तो इस बार भी जो है हटने के बहुत ही कम चांसेस है। तो आप ये चीज मान के चलिए, अगर आपके जो है 75% के ऊपर नहीं है तो फिर आप यार नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो अभी क्लास 12 के लिए यार आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपको कम से कम 75% का जो है ऊपर आ जाए। तो होपफुली यार इस वीडियो से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्या आप बिटसेट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो बिना टेंशन के आप बिटसेट के लिए अच्छे से तैयारी करिए। लगातार इस चैनल पे आपके लिए जो है बिटसेट से रिलेटेड बढ़िया कंटेंट आता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे बिटसेट से और जेई से रिलेटेड काफी बढ़िया कोर्सेज अवेलेबल है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।